क्या आपने ये कहावत सुनी है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया? भाई ये जो माहौल हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म का बन रहा है उसको देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी उपाध्याय। वेलकम करती हूं आप सभी का हमारे चैनल की तरफ से। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण 2 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही थी और ऐसे में जो है 2 साल बाद जब हरी हरा वीरा मल्लू के जरिए उन्होंने एंट्री मारी तो दर्शक इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि भाई सैयारा को इधर उधर करके लंबी कतार में लग के वो पवन कल्याण की इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे सिनेमा घर। हालांकि यहाँ पर सैयारा को बीट करती हुई हरी हरा वीरा मल्लू बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरकार लोगों ने इसे देखने के बाद क्या क्या आपसे कहा वो बताती हूँ। वेल हाय गाइस, मैं हूँ जानवी उपाध्याय। वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल की तरफ से। तो भाई फाइनली पवन कल्याण की फिल्म आ चुकी है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम है हरी हरा वीरा मल्लू। और इस फिल्म को जिस हिसाब से रिलीज किया गया है, ऐसे में अगर आप देखें तो पवन कल्याण के लिए थिएटर्स के बाहर बहुत ही लंबी चौड़ी कतार, बहुत ही लंबी चौड़ी लाइनें लगती हुई दिखाई दी। और ये जो लाइनें हैं इस बात का सबूत है कि पवन कल्याण को लोग कितना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। जिस तरीके से कहानी एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी तो लोगों को लगा कि बहुत ही कुछ ऐतिहासिक हमें चीजें देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई वो इस फिल्म के साथ बंध ही नहीं पाए। जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी वैसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तो फिर भी सही बताया गया, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसके तो भैया क्या ही कह दे। फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो पवन कल्याण का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा ही लोगों को पसंद आता है। तो फर्स्ट हाफ में जो मेन पॉजिटिव पॉइंट था वो थे पवन कल्याण। इसके अलावा था बीजीएम। भाई बीजीएम तो साउथ की फिल्मों का होता ही तगड़ा है, तो यहाँ पर एमएम किरावनी का बीजीएम भी जो है काफी तगड़ा लोगों को लगा। इतना ही नहीं, कुछ सीन भी फर्स्ट हाफ में ऐसे थे कि भाई लोगों को लगा कि हाँ भाई ये है पवन कल्याण की फिल्म, अगर 2 साल बाद एंट्री ली है तो ये हुआ धमाका। लेकिन सेकंड हाफ आते आते लोगों को लगने लगा कि ये फिल्म की लेंथ कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी, हमें तो लगा था कि थोड़ी छोटी होगी। तो मतलब इस तरीके से भी कुछ लोगों को ये बात बोलनी पड़ी। वेल पुअर वीएफएक्स बताया जा रहा है, लेंदी रन टाइम बताया जा रहा है, बोरिंग नैरेशन भी बताई जा रही है, और टाइम टेस्टेड स्टोरी एंड प्लेन डायरेक्शन भी बताई जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या ये कहावत पवन कल्याण की इस फिल्म पर सही बैठती है? वेल आपने ये फिल्म देख ली है तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। और देखते हैं सैयारा ज्यादा चलती है, क्योंकि सैयारा तो भैया 200 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में हरी हरा वीरा मल्लू कहाँ स्टैंड करती है, क्या इसे कम्पीट कर पाती है या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए अपनी राय। मैं मिलती हूँ आपको अगले अपडेट के साथ।